Hi friends, this is Sunny Ghosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Ghosla. Friends, today we will discuss the poem Methought I Saw My Late Spouse Sent. और फ्रेंड्स ये जो पोयम है ये एक प्रकार की सोनेट है जिसे विलियम सॉरी फ्रेंड्स जिसे जॉन मिल्टन ने अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक को एड्रेस किया है और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस सोनेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनको जान लेते हैं। The poem Methought I Saw My Late Spouse Sent is also known on his deceased wife. तो फ्रेंड्स जो ये पोयम है मिथॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, इसे ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। और दोस्तों ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसे जॉन मिल्टन साहब ने लिखा था। इट वाज रिटन इन द ईयर 1658। और ये जो पोयम है ये कब लिखी गई है फ्रेंड्स? 1658 में लिखी गई आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक। और जॉन मिल्टन साहब की सेकंड जो वाइफ थी, जो दूसरी वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, उनकी मृत्यु के पश्चात ये पोयम लिखी गई। हु डाइड इन चाइल्ड बर्थ, जिनकी मृत्यु एक बच्चे को जन्म देने के बाद हुई थी। द पोएम इज 23rd नंबर मिल्टन सोनेट। और ये जो सोनेट है मिल्टन की 23वीं सोनेट है और आखिरी सोनेट है। द सोनेट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर एंड इट्स राइमिंग स्कीम इज ए बी बी ए सी डी सी सी डी सी। और दोस्तों ये जो सोनेट है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी ए सी डी सी है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। चलिए अब पोएम डिस्कस करते हैं। मिथोट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट। मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी जो लेट स्पाउस्ड है, जो मेरी पत्नी है, मैंने उसे देखा। ब्रोड टू मी, और उसे इस प्रकार से मेरे पास लाया गया। लाइक एल्सेस्टिस फ्रॉम द ग्रेव, जिस प्रकार से एल्सेस्टिस को ग्रेव से निकाल कर लाया गया था। whom Job's great son to her glad husband gave, rescued from death by force, जिस प्रकार से ज्यूस के बेटे ने उस एल्सेस्टिस को अपनी शक्ति से, अपनी पावर से मौत से रेस्क्यू किया था और उसके हस्बैंड को दे दिया था, उसी प्रकार से मेरी पत्नी को भी मेरे पास लाया गया। दो पेल एंड फेंट, हालांकि वह पीली पड़ी हुई थी और वह मूर्छित थी। फेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स बेहोश होना। आगे देखते हैं। माइन एज हुम वास्ट फ्रॉम स्पॉट ऑफ चाइल्ड बेड, और इसी प्रकार से मेरी पत्नी भी को भी लाया गया और जिसकी निशानियां अब भी उस चाइल्ड बेड पर से साफ की गई थी। प्यूरिफिकेशन इन द ओल्ड लॉ डिड सेव, और उसी प्रकार से पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही उस चाइल्ड बेड का और उसकी जो जगह थी उन जगहों का प्यूरिफिकेशन किया गया था। एंड सच एज येट वंस मोर आई ट्रस्ट टू हैव फुल साइट ऑफ हर इन हेवन विदाउट रिस्ट्रेंट, और वास्तव में मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं एक बार फिर से उसे अच्छी तरीके से देखूंगा बिना किसी रोक टोक के हेवन में। कम वेस्टेड ऑल इन वाइट, और जब वह मेरे पास आई, जब मेरी पत्नी मेरे पास आई तो वो कैसी थी? वह बिल्कुल सफ़ेद थी और उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, वो बिल्कुल सफ़ेद थी। प्योर एज हर माइंड, जिस प्रकार से वह अपने मन से बिल्कुल शुद्ध होती थी। हर फेस वॉज वेल्ड, और उसका चेहरा ढका हुआ था। येट टू माई फैंसिड साइट लव स्वीटनेस गुडनेस इन हर पर्सन साइंड, जबकि मेरी जो
दृष्टि थी जो मेरी आई थी, उन्होंने उसमें लव देखा, स्वीटनेस देखी, गुडनेस देखी और ऐसी सारी खूबियाँ देखी जो उसमें थी। सो क्लियर एज इन नो फेस विद मोर डिलाइट। और वो इतनी साफ थी, इतना साफ था उसका चेहरा, जितना कि वो इतनी साफ अच्छी चमक रही थी, वे खूबियाँ जैसे कि और किसी चेहरे में ना चमकती हो। बट ओ एज टू इम्प्रेस मी शी इंक्लाइंड। परंतु जैसे ही वह मेरा आलिंगन करने के लिए आई, मुझे किस करने के लिए आई 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 वेक्ड, मैं जाग गया। सी फ्लैड, वह चले गई। एंड डे ब्रॉड बैक माई नाइट, और दिन निकल आया जिसने मेरी ज़िंदगी में दोबारा से अंधकार ला दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोयम मेथड आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट।